हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। नोट्स नहीं पीवाईक्यूज हैं सिलेक्शन का सीक्रेट। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है और आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो गाइस बिलीव मी, ये वीडियो आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत ही बड़े लेवल पे हेल्प करने वाली है। यानी आपका जो नेट जेआरएफ है उसके क्रैक होने के चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इसमें बताई हुई हर एक बात को अच्छे से समझना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। बस इतना काम करना है। अगर आप इतना समझ लोगे तो आपका जो एग्जाम है वो क्रैक करना काफी इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी हमने आप सभी के लिए क्रिएट किया है जिसमें मैं आप सभी को क्लासेस के जो लिंक होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो भी मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे हमें जरूर फॉलो करें, इससे जो आपकी नोटिफिकेशन है क्लासेस के वो भी आपको यहाँ पर रिसीव होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। गाइज देखो, पहली चीज जो आपको समझनी है दैट इज कि ये है आपका पीवाईक्यूज और ये है आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन बनते हैं अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप सीरियस स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी होगी तो जो दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ था और जो जून 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें आप देखेंगे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछे गए थे उसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन जून 2025 में पूछे गए थे। सिर्फ नेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, एक चीज कॉमन होती है दैट इज कि जो आपका पीवाईक्यूज है उसी के जैसा सिमिलर पेपर आपको देखने को मिलता है अपकमिंग सेशन में। तो दिसंबर 2024 जून 2025 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं मैं मान सकता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का जो लेवल है, जो पूछने का तरीका है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। तो अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, तो इस केस में ये होगा कि आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको लगेगा कि ये तो मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ही कर रहा हूं। आपको ऐसा फील होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं बता दूं कि पीवाईक्यूज कितने लगाने हैं डेली बेसिस पे और आपको क्या, हम अगर थ्योरी ना पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करें और केवल पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस कर लें तो क्या हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा? इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे देखो, जब हम पीवाईक्यूज लगाते हैं तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ट्रेंड का पता चलता है हमें कि जो ट्रेंड है, पूछने का लेवल है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है डे बाय डेज और सेशन बाय सेशन। अगर आप देखेंगे 2019 जब से एनडीए एग्जाम ले रहा है और अब जो 2025 का एग्जाम हुआ था जून में, इस पेपर में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। ना सिर्फ टफनेस लेवल का बल्कि जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं पूछने के वो भी आपको अलग मिलेंगे। अलग इसलिए मिलेंगे, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, बिकॉज आप देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे बट अब पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ था जून में और जो 2024 में एग्जाम हुआ था, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें लगेगा कि हाँ, मिलता जुलता पेपर बनाए। तो इसलिए जब भी आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें तो हमेशा इस क्रोनोलॉजी में करें कि पहले अभी जो जून 25 में एग्जाम हुआ था उसका लगाना है, फिर दिसंबर 24 का लगाना है, फिर जून 24 का लगाना है पेपर, उसके बाद 2023 का लगाना है। ऐसे मतलब उल्टा चलते जाना है। ये नहीं करना कि 2019 से लगाना स्टार्ट कर रहे हो पेपर। आप 19 भी करिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन पहले 19 नहीं करना है। पहले हमें 25 करना है, फिर 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21। इस तरीके से आपको उल्टी तरफ जाना है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी रिसेंट पीवाईक्यूज हैं वो हमें ट्रेंड का बताएंगे। आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवाईक्यूज लगाने से, इससे हमें पता चलता है कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। हर एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे स्क्वायर प्रोपोजिशन है, फॉलिसीज है ना। इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें पता चलती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यूज की। ये ऐसे टॉपिक है जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे कितने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपने शेड्यूल में, अपने टाइम टेबल में एक चीज फिक्स कर लो कि मुझे डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं। अब ये 15-20 पीवाईक्यूज में क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, वो गलती ये करते हैं कि कोई भी पीवाईक्यूज करेंगे तो जो उसका राइट आंसर है उसको देखा और आगे बढ़ गए। तो ये पीवाईक्यूज लगाना नहीं होता है। इसको तो आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे स्क्रीन में स्क्रॉल करते हैं। आप जब अपने एंड्रॉइड फोन के आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हो, ये वो तरीका हो गया कि आपने सही आंसर देखा और आगे बढ़ गया। इस तरीके से पीवाईक्यूज नहीं लगाने हैं। 15-20 पीवाईक्यूज में इसलिए बोल रहा हूं लगाने के लिए क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि ऑप्शन में क्यों गिवन है और इसका आंसर क्या हो सकता था अगर यहाँ पे ऑप्शन अलग होते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछा गया था जो 2023 में क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम। तो यहाँ पे पूछा गया था कि भाई कौन सा ऐसा टूल है इसमें जो कि आपको ऑनलाइन लर्निंग गेम्स में जो है वो क्रिएट करने में, स्टूडेंट हमारे टीचर्स की हेल्प करता है स्टूडेंट्स को गेम्स के थ्रू स्टडी करवाने में।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेंटीमीटर है, पैडलेट है, काहूत है, जूम है। तो गाइस देखो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका काहूत। काहूत हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये क्या करता है, ये इंटरेक्टिव क्विज बनाने में और गेम बेस्ड लर्निंग कराने में हेल्प करता है हमारी। तो इसका राइट आंसर है काहूत। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का केवल नेट क्वालिफाई होता है, फिर नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो बच्चे यही करते हैं कि काहूत समझ लिया कि हाँ चलो काहूत है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने लग जाएंगे। ये काम नहीं करना। एक नेट में और एक जेआरएफ में यही अंतर होता है कि जो जेआरएफ वाला कैंडिडेट होता है वो समझता है कि बाकी टूल्स का क्या काम है। बाकी चलो ठीक है, हमने काहूत समझ लिया कि भाई ये जो है हमें शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स बनाने में हेल्प करता है और ऑनलाइन लर्निंग जो है ईजी कर पाता है। लेकिन बाकी का क्या, बाकी क्या हेल्प करते हैं, बाकी किस चीज से रिलेटेड है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको भी आपको समझना है कि मेंटीमीटर का क्या काम है, पैडलेट का क्या काम है, जूम का क्या काम है। इसलिए 15 से 20 पीवाईक्यूज ही आप लगाइए एक दिन में और क्वालिटी पे फोकस करिए। अगर आप 15-20 पीवाईक्यूज लगा रहे हो और इस तरीके से समझ के चल रहे हो तो इसको बोला जाएगा क्वालिटी, मतलब आप क्वालिटी बेस्ड स्टडी कर रहे हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में आपके जूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन चुका है, एग्जाम में पैडलेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मेंटीमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है। तो जिस कैंडिडेट ने इन चारों को समझ लिया, तो कहने का मतलब है कि काहूत दोबारा तो रिपीट नहीं होगा एग्जाम में, लेकिन इन पे जरूर क्वेश्चन बन सकता है। और इस पे जब क्वेश्चन बनेगा तब उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब आपने इनको समझा होगा। तो इसीलिए क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। 3-3 4-4 घंटे की मैराथन जो चलती रहती हैं उसको देखने से अच्छा है कि आप पीवाईक्यूज इस तरीके से लगाइए जिसमें आप एक्सप्लेनेशन समझ सकें, चीजों को समझ सकें और डिटेल में और गहराई में। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। और गाइस बिलीव मी, यहाँ पर जो पीवाईक्यूज होते हैं वो रिपीट नहीं होते। यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे ना, मेंटीमीटर, काहूत, पैडलेट, ये सब जो लिखे हैं ये रिपीट होते हैं। आप खुद देख लीजिए, पीवाईक्यूज उठा करके जूम के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, पैडलेट के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। तो अगर अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, चारों कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो इसका मतलब है कि आप जब भी क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। इसलिए क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती कि मैंने आज 4 घंटे की एक मैराथन अटेंड कर ली तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं, वहां पर तो सिर्फ आप अपना चीजों जो है वो रिवाइज कर रहे हो, चलो ठीक है कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस मैं भी आपको करवाता हूं और रेगुलर बेसिस पे करवाता हूं। जैसे मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही अभी 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के ऊपर क्लास ली थी, जिसमें मैंने केवल एग्जाम टारगेटेड पीवाईक्यूज करवाए थे पेपर 1 के। इसमें मैंने क्या करवाया था कि जो जिन टॉपिक्स के ऊपर बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, केवल उन्हीं क्वेश्चन को उठाया था और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस करवाई थी। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। इसका लिंक तो यहाँ पे वैसे दिया हुआ है, अदरवाइज मैं इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी हैं, तो जब भी आप थ्योरी पढ़ें, मेरा क्वेश्चन ये था स्टार्टिंग में, आपको याद भी होगा कि अगर हम थ्योरी ना पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करें, तो क्या हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो वैसे देखो चांसेस काफी कम ही रहेंगे कि सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सिर्फ पीवाईक्यूज ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है टफनेस लेवल काफी बढ़ गया एग्जाम का। तो इसका भी एक तरीका है, एक तरीका ये है सिलेबस फिनिश करने का इस मिनिमम टाइम में, वो ये है कि हर एक टॉपिक को तो पढ़िए सिलेबस के, लेकिन उस टॉपिक को बस उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एब्रीवेशन है एग्जाम्पल के लिए, तो केवल उतनी एब्रीवेशन पढ़िए जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एजुकेशनल कमेटी एंड कमीशन है, केवल उतना ही इस टॉपिक को टाइम दीजिए, 30 से 40 मिनट का टाइम दीजिए जितना कि वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब हजारों कमीशन बने हैं, हजारों कमेटीज बनी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट है बस हमें उतना ही पढ़ना है। तो इस बचे हुए टाइम में आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा और आप पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। पीवाईक्यूज स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बिल्कुल एंड में जाके पीवाईक्यूज लगाते हैं, आप ये काम भी कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। लेकिन अगर ऐसा कर सको, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ा आज, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यूज लगा लो, आज ही प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है तो उसकी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, कुछ 10-15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा और जिस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अभी भी चाहें तो सिलेबस फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पढ़िए सिलेबस के उन टॉपिक्स को जितना कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक में आप दो दिन लगा रहे हो पढ़ने में, या एक ही टॉपिक को पढ़ने में 4-4 घंटे लगा रहे हो, तो फिर ऐसे में सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगा और ना ही प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सिलेबस फिनिश करिए जल्दी से जल्दी, बस हर एक टॉपिक को पढ़ना है, बट उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। गाइस बिलीव मी, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, अगर आप इतना कर लेते हो तो एग्जाम आपका आराम से क्रैक हो जाएगा
आपको बार बार इस एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज ले रखी है, तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना है, आप फीडबैक देख सकते हो स्टूडेंट्स का। तो ये कंप्लीटली फ्री में कुछ टॉपिक की जो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने करवा रखा है आपको यूट्यूब पर। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स भी डिजाइन कर रखा है, जिसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप इसको विद इन 2 मंथ, मतलब 50 से 45 दिन में आप इसको आराम से फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट सिलेबस प्लस रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। तो मतलब लिमिटेड कंटेंट है, टू द पॉइंट, और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस पढ़ाते हैं यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आपकी जो रिवीजन और प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से हो पाती है। तो कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। गाइस मैं बता दूं अभी कि अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। आपको फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फीस है वो 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। हम गाइस देखो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। फिर देखो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।